साधुवाद हम प्रभात। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। हम संगत करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं आप आगंद विश्वास से बाहर निकलें, पाखंड से बाहर निकलें, ईर्ष्या नफरत द्वेष से बाहर निकलें, आलस्य से बाहर निकलें, तमाम विकारों से आपको बाहर निकलना है। त्रिशरण का मार्ग अपनाना है, 4 सत्य को आत्मसात करना है, पंचशील को धारण करना है, अष्टांगिक मार्ग को अभ्यास में लाना है, 10 वार्मिकाओं का अभ्यास करना है। अगर संग में आप नहीं बन पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी दुर्गति होगी। यदि आप शासक नहीं बन रहे तो निश्चित रूप से आप परेशान रहेंगे। जिस तरह से 7वीं सदी के बाद हैं, मैं एक आंखों देखा हाल बताऊं। भारत में किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसका आंखों देखा हाल। एक हमारे उपासक वकील साहब थे, उनके सामने उनका प्लाट पड़ा था। वहाँ पर शाम को कई असामाजिक और अराजक तत्व बैठते थे। उनके मन में आया कि उस प्लाट को यदि हम तारबाड़ी से कवरेज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो यहाँ सुरक्षा हो जाएगी। जैसे ही उन्होंने तारबाड़ी लगाया, भारत की ये स्थिति अभी भी है। ये स्वर्णिम महोत्सव है, ये अमृत महोत्सव है कि क्या होता है। जैसे ही तारबाड़ी लगाया, एक आपराधिक तत्व, वकील साहब सूची में BC बैकवर्ड से थे और वह अपराधी व्यक्ति सामान्य वर्ग था। वो आया और बोला कि तुमने यहाँ क्यों बंद किया है। वकील साहब के परिवार के सामने बच्चों को, उसके छोटे भाई को, पत्नी को, छोटे भाई की पत्नी को, सभी लोगों को बहुत बुरा भला गाली दिया, जान से मारने की धमकी दिया। और जब कोर्ट में गए तो कई बार उनको फ़ोन करके धमकाया। वह अपने कुछ वकील साथियों से बताते हैं और थाने रिपोर्ट करने जाते हैं। थाना प्रभारी उस अपराधी को बुलवाता है और अपराधी खुलेआम चैलेंज करता है, मैं इनसे पैसा लूँगा, मैं निपट लूँगा। थाना प्रभारी का घिंघिणाने लगता है, बोल रहे ये कर दूँगा, तुम्हारे उसमें खिलाफ मुकदमा कर दूँगा। बोले तुम कर दो, इसकी रिपोर्ट कर मैं एक औरत का कपड़ा फड़वा के लेके आता हूँ, मैं भी रिपोर्ट करवाता हूँ, इसके खिलाफ तुम भी मुकदमा करो। कितनी बड़ी धृष्टता। थाना प्रभारी किस तरह से थे कि थाना प्रभारी भी सामान्य वर्ग से थे। वकील साहब गिंगियाते रहे। जब एक वकील का ये हाल है तो आम जनता का क्या होगा। और थाना प्रभारी अंत में समझौता करवा करके कुछ पैसे दिए कि न बैठने के एवज में दिलवाया, समझौता करवाया। ये आलम है।
एक और घटना एक दिन एक सामान्य वर्ग का चिंधी चोर थाने पहुंचा, आपराधिक व्यक्ति, और जिसके कई प्रकरण पहले चल चुके थे। और जैसे पहुंचता है तो थाना प्रभारी उसको सैल्यूट करता है। जिसको उसने प्रताड़ित किया था, उसकी प्रताड़ना की शिकायत करने एक फरियादी बेचारा थाने आया था और देखा कि जिसकी मैं रिपोर्ट करने आया हूँ, थाना प्रभारी उसको सैल्यूट मार रहा है। तो वो अपना रिपोर्ट लेके ही भाग गया और दोबारा नहीं आया। वो आपराधिक व्यक्ति मुफ्त में उसकी ज़मीन, मकान सब हथिया लिया। ये चल रहा है, आपके आसपास घटनाएं हो रही हैं लगातार। असामाजिक तत्व इस तरह से हावी हैं। कार्यालयों में ऑफिसर लोग, थाने के लोग मिलकर के इस तरह से लोगों से ज्यादती करवाते हैं, पैसे हड़पवाते हैं, भय का माहौल पैदा करवाते हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। क्यों? मैं वही बात फिर से कह रहा हूँ, आप सुरक्षित हैं? क्यों? आप असुरक्षित हैं? क्यों? आप सुरक्षित होंगे कैसे? कैसे होंगे? आप बेरोजगार हैं, क्यों? अशिक्षित हैं, क्यों? आपके स्वास्थ्य पर कोई देखने वाला नहीं, क्यों? कोई भी राजनीतिक दल बेरोजगारी को कभी उठाया नहीं। कोई भी राजनीतिक दल शिक्षा की बात कोई नहीं उठाया, मकान की बात कोई नहीं उठा रहा, स्वास्थ्य की बात कोई नहीं उठा रहा। लोगों को गुमराह करने के मुद्दों में सारे लोग जूझ रहे हैं। सभी के सभी दल पाखंड का मूक समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, ये आपको तय करना चाहिए, वरना कई पीढ़ियों से आप लोग दुर्दशा झेल रहे हैं। आगे भी यही होगा। बहुत बहुत साधुवाद।